क्या आप जानते हैं कि बिहार के 5 सबसे अमीर आदमी कौन है? सवाल तो आपके मन में यह भी होगा कि भारत के सबसे अमीर आदमी कौन है। तो भारत के सबसे अमीर व्यक्ति का नाम है मुकेश अंबानी, जो विश्व में 11वें नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और उनकी नेटवर्थ जो है वो 116.6 बिलियन डॉलर, लगभग 7.65 लाख करोड़ रुपया जो है भारतीय रुपया में अगर बात करें तो है उनकी नेटवर्थ। और आज हम आपको बताएंगे कि बिहार के 5 सबसे अमीर व्यक्ति कौन कौन है। अब इस लिस्ट में जो पहला नाम है वो है अनिल अग्रवाल का। अनिल अग्रवाल जो है वेदांता के फाउंडर है। वो वेदांता जिसका चैन जो है, जिसके अस्पतालों का चैन भारत ही नहीं बल्कि कई जगहों पर चलती है, और उस वेदांता अस्पताल वाले कंपनी के फाउंडर जो हैं अनिल अग्रवाल है, जिनका चेन अभी भारत में खूब प्रसिद्ध है और बड़े बड़े लोग इनके अस्पताल में इलाज करवाने जाते हैं। इनका नेटवर्थ सुनेंगे तो आपका दिमाग हिल जाएगा। हिल इसलिए जाएगा क्योंकि अनिल अग्रवाल जो है वो टैक्स इतना ज्यादा देते हैं जितना बिहार सरकार का बजट भी नहीं होता है। अब आप इस बात को समझिए कि अनिल अग्रवाल का जन्म जो है 1954 में हुआ था। ये हाई स्कूल तक पढ़ाई करते हैं और उसके बाद आगे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं करते हैं बल्कि अपने पिता के काम में हाथ बटाने लगते हैं। इनके पिता का जो काम था वो था एल्यूमिनियम का तार बनाना और उसमें ये हाथ लगाते हैं। लेकिन फिर 19 वर्ष के होते होते इनको लगता है कि हमको ये काम नहीं करना है और उसके बाद अनिल अग्रवाल जो है 19 वर्ष की आयु में बिहार छोड़ करके मुंबई चले जाते हैं और मुंबई जाने के बाद इधर उधर भटकते हैं कुछ दिनों तक और उसके बाद समय आता है 1970 का। 1970 में एक काम शुरू करते हैं, स्क्रैप मेटल का काम शुरू करते हैं। स्क्रैप मेटल को आज की भाषा में कबाड़ कहते हैं। कबाड़ खरीदने का और बेचने का काम शुरू करते हैं। भारत के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग कंपनियों से कबाड़ खरीदते थे और मुंबई में ले जाकर के उसको बेच देते थे। ये काम अनिल अग्रवाल शुरू करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे इनका काम बढ़ते जाता है। अब जो है इनका कई काम शुरू हो चुका है और विदेशों में भी इनकी कई ब्रांचेज जो हैं अलग अलग कंपनियों की खुल चुकी हैं। तो 1970 में स्क्रैप मेटल का काम शुरू करते हैं और उसके बाद आज के समय में वेदांता के सर्वे सर्वा है, वेदांता के चेयरमैन है, वेदांता का 100% शेयर होल्डर अनिल अग्रवाल है और इनके परिवार के लोग हैं। अब आप इस बात को समझ लीजिए कि इनका नेटवर्थ कितना है। अनिल अग्रवाल का नेटवर्थ जो है वो है 16,400 करोड़ रुपया। 16,400 करोड़ रुपया नेटवर्थ होने का अर्थ है कि वो हर साल इतना टैक्स देते हैं जितना शायद बिहार सरकार बजट पर खर्च भी नहीं करती है। बाकी अनिल अग्रवाल का जो पारिवारिक आय का वो है नेटवर्थ है वो भी कम नहीं है। फैमिली नेटवर्थ जो है इनका 32,000 करोड़ रुपया का है। मतलब अनिल अग्रवाल का परिवार भी खूब अमीर है और उनके पास भी खूब पैसा है। उसके बाद इसमें अगला नाम जो है वो है वसुदेव नारायण सिंह का। वो वसुदेव नारायण सिंह जो को फाउंडर है अल्केम लैब्स के। अल्केम लैब्स जो है दवा की फैक्ट्री है जो दवाइयां बनाती है, भारत की प्रसिद्ध फैक्ट्री है, प्रसिद्ध कंपनी है और इसके को फाउंडर है वसुदेव नारायण सिंह। आपने संपदा सिंह का नाम तो सुना ही होगा। उनके साथ इन्होंने, वसुदेव नारायण सिंह ने अल्केम लैब्स की नींव रखी थी और कमाल की बात यह है कि 1973 में जब ये नींव रख रहे थे कंपनी की, अल्केम लैब्स का स्थापना किया जा रहा था, तब इनके पास मात्र 5 लाख रुपया था और 5 लाख रुपया से ये कंपनी बनाते हैं दोनों मिलकर के। और फिर 1980 में, मतलब इससे ठीक 7 साल बाद जो है वो 5 लाख रुपया से स्टार्ट की गई कंपनी का टर्नओवर जो है वो 10 करोड़ पहुंच जाता है। और आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इन दोनों ने मिलकर के, वसुदेव नारायण सिंह और संपदा बाबू ने मिलकर के किस तरीके से काम किया होगा, कितना मेहनत किया होगा कि 7 साल में 5 लाख की जो कंपनी है वो 10 करोड़ तक पहुंच जाती है। और उसके बाद वक्त आता है 2008 का। 1980 से 2008 मतलब अगला 28 साल, और अगले 28 सालों में ये कंपनी का टर्नओवर जो है 10 करोड़ से बढ़ करके 1000 करोड़ तक पहुंच जाता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि 1000 करोड़ की कंपनी का टर्नओवर था और आज के समय में अल्केम लैब्स का जो टर्नओवर है वो लगभग 45,000 करोड़ से भी अधिक है। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्केम लैब्स कंपनी जो है कितनी बड़ी है
और उसके अगर को फाउंडर वासुदेव नारायण सिंह हैं तो इनके पास कितना पैसा होगा। इनकी नेटवर्थ जो है वो 20,000 करोड़ रुपया है। और इस कारण से बिहार के अगर सबसे अमीर व्यक्तियों का नाम लिया जाएगा तो उसमें वसुदेव नारायण सिंह का भी नाम जरूर रूप से होना चाहिए, आवश्यक रूप से होना चाहिए। अब संप्रदा बाबू और वसुदेव नारायण सिंह ने मिलकर के इतना सब किया, अल्केम लैब्स की स्थापना की। और इस सूची में जो अगला नाम है संजय कुमार झा का है। इनको फेमसली जाना जाता है मोटरोला के सीईओ के रूप में। ये मोटरोला के सीईओ रहे हैं बहुत समय तक और उसके बाद ये अपने कार्य के कारण बहुत प्रसिद्ध थे। इनका जन्म जो है 1963 में होता है। 1994 में ये क्वालकॉम में सीनियर इंजीनियर के तौर पे ज्वाइन करते हैं और फिर बाद में ये सीईओ बन जाते हैं। मतलब एक व्यक्ति जो क्वालकॉम में सीनियर इंजीनियर के पद पर ज्वाइन करता है और बाद में इतना मेहनत करता है कि वो उस कंपनी का सीईओ तक बन जाता है। सीईओ का अर्थ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। बाद में दूसरा एक कंपनी आता है ग्लोबल फाउंड्रीज, उसका भी सीईओ बनते हैं। और उसके बाद 2008 में इनकी किस्मत बदलती है और फिर ये बन जाते हैं मोटरोला के सीईओ। और उसके बाद जब मोटरोला को गूगल ने खरीद लिया तब मोटा पैसा जो है संजय कुमार झा को मिलता है और इस कारण से संजय कुमार झा आज इस सूची में शामिल हैं। और इनके अगर नेटवर्थ की हम बात करेंगे तो वो है 16,700 करोड़ रुपया। 16,700 करोड़ रुपया का अर्थ है कि ये भी जो टैक्स देते हैं इनकी भी सालाना जो कमाई होती है वो बिहार सरकार के बजट से कई गुना ज्यादा होगी। बाकी इस सूची में कई नाम और है, 2 नाम और मिलेंगे आपको और वो भी किसी से कम नहीं है। हम बात करेंगे नवीन अग्रवाल की। नवीन अग्रवाल जो है वो अनिल अग्रवाल के भाई है। वही अनिल अग्रवाल जिनका हमने फैमिली नेटवर्थ बताया था कि 35,000 करोड़ का नेटवर्थ है फैमिली नेटवर्थ, और उन्हीं के भाई हैं नवीन अग्रवाल। फैमिली नेटवर्थ में इनका भी नेटवर्थ शामिल होगा। ये जो है को फाउंडर है वेदांता के। उसके बाद वेदांता के उपाध्यक्ष भी हैं, चेयरमैन जो है अनिल अग्रवाल हैं और अनिल अग्रवाल के भाई हैं ये, ठीक है। उसके बाद इनकी अगर नेटवर्थ की हम बात करेंगे तो इनका अपना नेटवर्थ जो है 11,000 करोड़ रुपया है। और उसके बाद ये एक फेमस कंपनी है जो ड्रीम 11 के नाम से जानी जाती है। उसके बाद ये सीएफओ है ड्रीम 11 के। ड्रीम 11 को आपने जाना होगा, सुना होगा। ड्रीम 11 वो कंपनी है जो फैंटेसी क्रिकेट लीग चलाती है, जिसमें आप खिलाड़ियों को चुनते हैं और वो खिलाड़ी अगर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उस आधार पर आपका टीम ऊपर या नीचे रैंक करता है। और उसके बाद इसमें अगर आपका रैंक अच्छा होता है तो आप करोड़पति बन जाते हैं। तो उस कंपनी के ये सीएफओ भी रहे हैं जिनका नाम नवीन अग्रवाल है। और आप इस बात से समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति का नेटवर्थ 11,000 करोड़ रुपया होगा उसके पास कितना, जिसके पास इतना पैसा होगा वो टैक्स भी कितना ज्यादा देता होगा। बाकी इस सूची में अब अंतिम नाम है और रविंद्र किशोर सिंह का। रविंद्र किशोर सिंह जो है बिजनेसमैन है, पत्रकार हैं और फिलहाल राजनेता के तौर पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और इनका कंपनी है एक SIS सिक्योरिटीज। सामान्य तौर पर आप कहीं भी जाते होंगे तो प्राइवेट तौर पे जहां सिक्योरिटी सर्विस दिखाई देता होगा वहां पे आपको सामान्य तौर पर SIS दिखाई दे देता होगा। और इस कारण से SIS के फाउंडर रविंद्र किशोर सिंह भी इस सूची में स्थान बनाते हैं। अब आप इस बात को समझिए कि ये मात्र 250 रुपया से अपनी कंपनी की शुरुआत किए थे। अभी समझिए आप इस चीज को कि कोई व्यक्ति मात्र 250 रुपया लेकर के अपने कंपनी का शुरुआत करता है और अभी उसकी कंपनी का टर्नओवर जो है वो 5,000 करोड़ से भी अधिक है। और आप इस बात से समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने 250 रुपया से कंपनी की शुरुआत की उसके कंपनी का अगर वैल्यू जो है अभी 5,000 करोड़ से अधिक है तो उसने कितना मेहनत किया होगा। बाकी 2014 में ये राज्यसभा भेजे गए भारतीय जनता पार्टी के कोटे से। और उसके बाद आते हैं अब इनकी नेटवर्थ पे। इनका नेटवर्थ जो है वो 20,000 करोड़ रुपया है। अब हम जो नेटवर्थ आपको बताए हैं अलग अलग व्यक्तियों की, ये अलग अलग जगहों से हमने ढूंढा था। और उसके बाद इस बात का हम दावा नहीं करते हैं कि जो भी हमने रिपोर्ट दिया है वो बिल्कुल सही है। हाँ, हमने प्रयास अपना बेहतर किया है कि हम सबसे ज्यादा सटीक रिपोर्ट देने का प्रयास करें। 1-2 इसमें से फोर्ब्स से भी हमने लिया है और उसके अलावा विकिपीडिया जैसे तमाम अलग साइटों से हमने इस डाटा को निकाला है। तो ये वो 5 लोग हैं जो बिहार में सबसे ज्यादा अमीर हैं
और इनके पास इतना पैसा है, ये इतना ज्यादा टैक्स देते हैं जितना शायद बिहार सरकार बजट में भी खर्च नहीं करती है। बाकी इन पांचों के बारे में आप क्या सोचते हैं, और आप इनमें से कौन सा नाम आपके लिए बिल्कुल नया था, आप जिसके बारे में नहीं जानते थे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से हम तक भेज दीजिएगा। बाकी देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।